माता दी। अब तीसरा अध्याय शुरू करती हूँ मैं। और माता का तीसरा अध्याय का नाम है चंद्रघंटा। आज के दिन माँ दुर्गा तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरा दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधना होती है। चंद्रघंटा। तो इस चंद्रघंटा वाले में तीसरे दिन में महिषासुर का वध सुनिए। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका साथ युद्ध करने लगा। अब उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों और वर्षा की, जैसे बादल बेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की पास चरमा रहा है। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को कटक कर दिया, सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट डाला। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में बाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रचार कर दिया, लेकिन और वह प्रचार करा वह टूट कर मार्ग में ही पड़ गया। सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल के चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का स्तूर चाम्र दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से वध करने आया। अपने पास आते देख देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब कि पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। देवी के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वसपाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाघों में तामर और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। तरी नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उगासर्त, उग्रवीर्य, मानु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है, वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों के प्रहार से, गणों को पूंछ घुमा कर मारने लगा। सिंगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और सर्वांश की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने को दौड़ा। तभी देवी को क्रोध आया। इस पर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सिंगों से पत्थर फेंकने और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी सांस से वायु से
उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पर्वत पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बांध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बाल वीर्य तथा मत से क्रुद्ध होकर देवी देवता गर्जने लगे। उस पर देवी ने अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी ने दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाने वचनों से बोली, हे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ, जब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे नहीं मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर त्रिशूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला ही था। राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब सारी सेना का भी दैत्य ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों मुनियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नाच करने लगे। बोलो शेरावाली मैया की जय हो। जय माता दी। आज का पाठ यही समाप्त। कल चौथे अध्याय में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी सभी को।